के। जी हाँ, आइए चलते उदयनाथ जी की समाधि। बाबा श्री उदयनाथ जी माँ पार्वती के बाबा श्री उदयनाथ जी का अवतार लिया। त्रिनेत्र बाबा जी के साथ में रोटी बाबा उदयनाथ जी अपने गांव ओंगद में, जिन्होंने ओंगद गांव में स्थित मंदिर बाबा श्री उदयनाथ रहा है। बाबा यहाँ पर विराजमान, निरंतर श्रद्धालु यहाँ प्यार करते हैं बाबा जी का। गोरक्षनाथ जी के यहाँ धुना, प्राचीन धुना कहते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो बाबा। जी यहाँ गर्भगृह में विराजमान है। आइए आपको इनकी बात, जी हाँ, आपको करवाते हैं लांगुर में। यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ सभी देवों के दर्शन में संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम में नाथ है, और जिनका ये आते हैं बाबा उदयनाथ जी। साल मंदिर गुरु जी के धूणे। भगवान श्री राधे कृष्ण जी, राधे एक बार बोल दीजिए राधे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube पेज RP जांगड़ा पर। आइए आज बाबा श्री नवनाथों में नाथ बाबा उदयनाथ जी के दर्शन करते हैं गांव ओंगद में। जी हाँ, हम अब पहुंच चुके हैं बाबा उदयनाथ और भगवान शिव के मंदिर में। गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा देते हैं और फिर आपको दर्शन करवाते हैं भगवान उदयनाथ जी के और भगवान शिव के। बाबा उदयनाथ जी के मंदिर में जो नवनाथों में नाथ है, और जिनका ये मंदिर ओंगद गांव में स्थित है, जो करनाल जिले में हरियाणा में पड़ता है। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा उदयनाथ जी के। बाबा उदयनाथ जी यहाँ विराजमान। ये एक भव्य मंदिर, उनका एक विशाल मंदिर, गुरु जी के धूणे। यहाँ बच्चे भी मस्तियाँ कर रहे हैं। बाबा उदयनाथ जी का ये भव्य मंदिर, एक समाधि बाबा उदयनाथ जी की, बाबा जी के धूणे। यहाँ हम आप सभी को बाबा उदयनाथ जी के और उनके धूणों के दर्शन। यहाँ सेवादार निरंतर सेवाएं करते रहते हैं। ये रोटियां पो रहे हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं ताकि वो भूखे ना जाएं, भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें, उन सबको अन्न मिलता रहे और बाबा उदयनाथ जी की जयकार होती रहे। इसकी ब्राइटनेस और बाबा उदयनाथ जी का भंडारा निरंतर यहाँ पर चलता रहता है, कभी ना खत्म होने वाला भंडारा यहाँ पर बाबा उदयनाथ जी के आशीर्वाद से हमेशा चलता रहता है। बने रहते हैं श्रद्धालु हर पल। आइए आपको महंत जी ओमनाथ जी के पास यहाँ पर हम ले चलते हैं। बाबा ओमनाथ जी बाबा उदयनाथ की सेवा में हर पल लगे रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर निरंतर उनकी सेवा में बैठे रहते हैं। बाबा उदयनाथ जी के भक्त इस गांव ओंगद में निरंतर सेवाएं देते रहते हैं। बाबा उदयनाथ जी के महंत जो यहाँ पर विराजमान है बाबा ओमनाथ जी, आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं बाबा ओमनाथ जी के। आइए आपको बाबा ओमनाथ जी से रूबरू करवाते हैं। बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी आदेश। बाबा जी
मंदिर में भक्तों की संख्या कैसी है, क्या भक्त करते हैं, श्रद्धापूर्ण आते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं। गांव के भक्त आपको पूरा सहयोग देते हैं, तन मन धन से देते हैं। अभी शिवरात्रि का पर्व आने वाला है, धूमधाम से मनाएंगे, भक्तों को आशीर्वाद देना चाहेंगे। ये बाबा ओमनाथ जी और यहाँ पर कुछ भक्त बैठे हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। लीला राम जी से हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं। यहाँ ताऊ जी है, बाबा उदयनाथ जी के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे। बाबा उदयनाथ जी के बारे में आप ताऊ जी। बाबा उदयनाथ जी की हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समाधि है। इसकी गांव में बहुत ज़्यादा मानतान है। इसके पर्व पर सारा गांव धूमधाम से, शिवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं, तन मन धन से। बाबा उदयनाथ जी के आइए आपको दर्शन करवाते हैं। बाबा श्री उदयनाथ जी, जी हाँ, आइए चलते हैं, बाबा उदयनाथ जी के दर्शन करते हैं, उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। आइए एंटर करते हैं बाबा उदयनाथ जी की समाधि। बाबा जी यहाँ विराजमान है। बाबा जी ने हजारों साल यहाँ तप किया। बाबा जी, बाबा श्री उदयनाथ जी की समाधि आप देख रहे हैं। बाबा श्री उदयनाथ जी माँ पार्वती के अवतार कहे जाते हैं। माँ भगवती पार्वती ने बाबा श्री उदयनाथ जी का अवतार लिया, त्रिनेत्र धारण किए और भक्तों का उद्धार किया। ये इनके बाबा जी के साथ में छोटी छोटी समाधियाँ हैं इनके शिष्यों की। कहा जाता है कि बाबा उदयनाथ जी अपने साथ 2 कुत्तों को भी रखते थे। गांव वाले बताते हैं कि ये उनकी समाधियां हैं। बाबा उदयनाथ जी मां पार्वती के अवतार, गांव ओंगद में जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की और वो समाधिस्थ हुए। बाबा नवनाथों में नाथ बाबा उदयनाथ ओंगद गांव में स्थित मंदिर बाबा श्री उदयनाथ और शिव मंदिर ओंगद। यहाँ पर निरंतर श्रद्धालु आते रहते हैं। इस समय सफाई का कार्य चल रहा है। बाबा उदयनाथ जी का ये भव्य मंदिर, बाबा उदयनाथ जी यहाँ पर विराजमान, निरंतर श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। बच्चे यहाँ बहुत खेलते हैं, प्यार करते हैं, बाबा जी का ध्यान लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बाबा उदयनाथ जी का हजारों वर्ष पुराना ये प्राचीन धूना। आइए आपको दिखाते हैं। आदेश आदेश आदेश, गुरु कृष्णा आदेश, बाबा उदयनाथ आदेश आदेश आदेश। बाबा उदयनाथ जी का ये अति प्राचीन धूना, इस धूने के दर्शन कीजिए और सौभाग्य के भागी बनिए। बच्चे निरंतर यहाँ इस डेरे में सेवा करते रहते हैं, बबूत यहाँ खाते हैं। बाबा उदयनाथ जी यहाँ विराजमान, ये गद्दी है जो निरंतर धूने के पास बाबा जी की खड़ाऊ। यहाँ पर हजारों वर्षों से ये धूना ज्यों का त्यों जगता रहता है। यहाँ चिमटे बाबा जी के हैं जिनसे बाबा जी जाड़ा लगाया करते थे, और जो श्रद्धालु यहाँ पर कहा जाता है कि बाबा का चिमटा चढ़ाता है, बाबा का चोला चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा उदयनाथ जी का ये प्राचीन धूना, जो इसकी भभूत मस्तक पर लगाता है वो जन्म जन्म तक धन्य हो जाता है। सभी इस धूने के आप दर्शन कीजिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। माँ पार्वती के अवतार बाबा उदयनाथ जी ने हजारों वर्ष पहले यहाँ पर धूना लगाया था। यहाँ पर उस समय एक पीपल का अति विशाल वृक्ष होता था, जिसके नीचे बैठकर बाबा श्री उदयनाथ जी तप करते थे। बाबा उदयनाथ जी की ये तपोस्थली गांव ओंगद
अति ही उत्तम तपोस्थली जिसमें बाबा जी का डेरा है और यहाँ के लोग एक दूसरे को भक्त कहकर उच्चारण करते हैं, क्योंकि बाबा उदयनाथ जी ने पहले यहाँ धूनी लगाकर डेरा बनाया और उस डेरे के पास भक्तजन बसे और उन भक्त का आज भी वही मत है, एक दूसरे को जब भी कोई कहते हैं अब भक्त यहाँ आ, ऐसे इस गांव के लोग हैं, श्रद्धालु हैं और निरंतर धूने की सेवा करते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे संस्कार इस गांव वालों ने दिए हैं कि आइए बाबा जी की सेवा कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ इस धूने के दर्शन करता है, इस धूने पर नतमस्तक होता है, उसके पाप कष्ट सब हर लिए जाते हैं। बाबा उदयनाथ सब संकट उस भक्त के हर लेते हैं जो इस धूने पर आकर शीश झुकाता है और बाबा जी धूने की बबूत ही उसको दे देते हैं। जो कोई भी रोग दोष उसको हो वो सब दूर हो जाते हैं। हम मस्तक पर इस धूनी को लगा देते हैं। बाबा उदयनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। आइए आपको थोड़ी और झांकियाँ मंदिर की दिखाते हैं कि बाबा उदयनाथ जी का मंदिर कितना भव्य है। यहाँ हम उदयनाथेश्वर पंचमुखी शिवलिंग के आपको दर्शन करवाएंगे। काली जी भी यहाँ स्थित है, माँ भद्रकाली, माँ कालिका यहाँ पर विराजमान, श्री बटुक भैरव जी यहाँ विराजमान डेरे में बाबा उदयनाथ जी के मंदिर में। निरंतर भक्त सेवा करते हुए, साफ सफाई करते हुए बाबा उदयनाथ जी के मंदिर में। आइए आपको दर्शन करवाते हैं दूसरे धूने के, जो नया धूना यहाँ पर बाबा जी का लगाया गया है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी यहाँ विराजमान है, बाबा उदयनाथ जी यहाँ विराजमान है। बाबा उदयनाथ जी और बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के यहाँ धूना, प्राचीन धूना, ये नया धूना, यहाँ पर चिमटे चढ़ाए गए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, नतमस्तक होते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो बाबा उदयनाथ जी को वस्त्र देते हैं और यहाँ पर चिमटे चढ़ाए जाते हैं और उनकी धूनी लगाते हैं। बाबा उदयनाथ जी हाँ, ये बाबा के इस प्रांगण में त्रिवेणी है, आप दर्शन कीजिए। ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी में बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है और नीम का वृक्ष है। और आपको इधर ले चलते हैं, ये बगीचा बाबा का और साथ में बड़ा विशाल तालाब, बाबा जी का एक अति विशाल तालाब है। यहाँ पर पक्षियों के लिए भी चारा डाला जाता है और मच्छियों को भी यहाँ भोजन दिया जाता है। जो भी आटा वगैरह जो दान करना चाहे मछलियों को खिला सकता है। यहाँ पर बाबा उदयनाथ जी के मंदिर में भगवान शिव का मंदिर यहाँ पर स्थित, एक अति विशाल मंदिर, भगवान शिव का बहुत ही सुंदर मंदिर, जिसके आपको हम दर्शन करवा रहे हैं। गांव ओंगद में ये अति विशाल मंदिर, बाबा उदयनाथ जी का ये मंदिर, और यहाँ पर उदयनाथेश्वर पंचमुखी भगवान शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। आइए आपको इनके दर्शन करवाते हैं। जी हाँ, हम आपको भगवान उदयनाथेश्वर शिवलिंग, पंचमुखी शिवलिंग के आइए आपको दर्शन करवाते हैं। उदयनाथेश्वर शिवलिंग जो गांव ओंगद में स्थित है, बाबा उदयनाथ जी के मंदिर में, जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है और बाबा उदयनाथ मंदिर भी कहा जाता है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं भगवान शिव के। और यहाँ आप आइए, जहाँ पर श्रद्धालु निरंतर दर्शन करते रहते हैं भगवान शिव के। यहाँ भगवान शिव के सेवादार निरंतर यहाँ पर भगवान शिव की सेवा करते रहते हैं। यहाँ पंचमुखी शिवलिंग प्रवेश करते हैं मंदिर में तो सबसे पहले आपको श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेश जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। जय श्री गणेश। नंदी जी भगवान शिव की ओर मुख कर यहाँ विराजमान है। भगवान शिव पंचमुखी रूप में, उनके ठीक सामने नंदीश्वर बैठे हैं।
भगवान शिव का ये लिंग पंचमुखी लिंग यहाँ पर, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के यहाँ आपको दर्शन होते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर और घुसमेश्वर, इन सभी लिंगों के यहाँ दर्शन हो जाते हैं आपको इस पंचमुखी शिवलिंग में। ये बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर मंदिर भगवान शिव का गांव ओंगद में स्थित है। भगवान शिव के दर्शन कर लीजिए। आइए सभी दर्शन करते हैं भगवान शिव के। उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृता। आइए आपको दर्शन करवाते हैं भगवान शिव के स्वरूप के और माँ पार्वती के। यहाँ पर लीला राम जी निरंतर सेवा करते रहते हैं, अखंड पाठ करते हैं शिव महापुराण का। माँ पार्वती और भगवान शिव के दर्शन आपको करवाते हैं और लीला राम जी से पूछते हैं कि वो भगवान शिव की आराधना में कब से हैं। हाँ जी आदरणीय है। देखो, ये भगवान शंकर का जो हमारे गांव ओंगद में जो मंदिर है, ये बहुत पौराणिक मंदिर है और हमारा गांव ओंगद जो है भगवान शंकर का इतना प्रेमी है कि मेरे गांव वासियों के हर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी के मन में भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है और वो भगवान शंकर की सेवा में इतने लगिन हैं और बढ़ चढ़ करके इतना दान, इतनी सेवा भी देते हैं। और यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व लगभग 25-30 साल पहले ताऊ लीला राम जी ने जैसे ही आपको भगवान शिव की और इस मंदिर की महिमा का बखान किया है, आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती के स्वरूप के इस मंदिर के गर्भगृह में। भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ विराजमान और इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। स्कंद जी, गणेश जी और नंदीश्वर जी यहाँ विराजमान है। ये ज्योति निरंतर यहाँ जगती रहती है। भगवान शिव के मंदिर में अखंड ज्योति यहाँ पर जगती रहती है। लीला राम जी, कभी लीला राम जी बैठ जाते हैं तो कभी इमरतलाल जी निरंतर पाठ करते रहते हैं शिव महापुराण का। ये अखंड पाठ हमेशा ही चलता रहता है। भगवान श्री राधे कृष्ण जी यहाँ पर विराजमान है, जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। राधे राधे, एक बार बोल दीजिए राधे राधे राधे। आइए ऊपर चलते हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए, भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ गर्भगृह में विराजमान है, जिनके साथ श्री लक्ष्मण जी, माँ सीता जी और लांगुर वीर हनुमान जी भी यहाँ विराजमान है। आइए आपको इनकी बाईं ओर और दाईं ओर ले चलते हैं। आइए हम आपको यहाँ पर साईनाथ जी के भी दर्शन करवाते हैं। ओम साई नमो नमः, सर्वे साई नमो। साईनाथ जी भी यहाँ विराजमान है। यहाँ पर साईं बाबा जी भी। आइए माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा के आपको दर्शन करवाते हैं। इस गांव के, ओंगद गांव के इस भव्य मंदिर बाबा उदयनाथ मंदिर, बाबा शिव मंदिर में ये माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है। आइए इनके दर्शन कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि हमें धन धान्य दे, सुख शांति दे और पूरे गांव में खुशहाली बनाए रखें। आइए आपको महाकाली के भी यहाँ दर्शन करवाए जाते हैं और मंदिर की रिपेयर चल रही है। यहाँ पर बड़े भाई दर्शन जी मिस्त्री हैं, वो रिपेयर कर रहे हैं। भाई साहब क्या कर रहे हो? रिपेयर कर रहे हैं भाई, ये रिपेयर कर रहे हैं मंदिर की। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ये सेवा दे रहे हैं अपनी निरंतर। आइए माँ काली के दर्शन आपको करवाते हैं। ओम जयति जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा रूपम क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते। माँ काली यहाँ विराजमान आपको दर्शन दे रही। यहाँ सभी के कष्ट हरने वाली महाकाली, दुष्टों का संहार करने वाली महाकाली, आपका एक मंदिर में आने से ही
सब देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। सबके कष्ट हरने वाले यहीं पर विराजमान है। कहीं माँ काली है, कहीं माँ सरस्वती है, कहीं सियापति रामचंद्र जी विराजमान है, तो कहीं साईनाथ जी विराजमान है, उधर माँ सरस्वती विराजमान है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दर्शन मैं माता जी के करवाऊंगा। माँ सरस्वती यहाँ विराजमान, माँ का सुंदर चोला, माँ हंस पर विराजमान माँ सरस्वती। जय माता। लक्ष्मी नारायण जी के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर सेवा निरंतर चल रही है, सफाई का कार्य निरंतर यहाँ चलता रहता है। बहुत ही सुंदर मंदिर ये गाँव ओंगद का है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के। बोलिए श्री ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये श्री लक्ष्मी नारायण एक भव्य रूप में यहाँ विराजमान श्री नारायण जी, लक्ष्मी जी यहाँ विराजमान। यहाँ सेवादार निरंतर विराजमान रहते हैं। हर मंदिर में, हर गर्भगृह में यहाँ सेवादार हैं। बहुत ही शानदार साफ सफाई यहाँ चलती रहती है। जी हाँ, आपको करवाते हैं लांगरवीर जी वीर हनुमान जी के दर्शन ओंगद गांव के स्थित मंदिर में। यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ सभी देवों के दर्शन आपको हो जाएंगे। भगवान बालाजी यहाँ विराजमान, बजरंग बली हनुमान, जय पवन पुत्र पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित जय बसु सुरभूप, जय बजरंग बली हनुमान। निरंतर केसरिया झंडा लहराते रहते हैं। यहाँ तिरंगे कुछ घरों पर। यह अति विशाल गांव यहाँ पर स्थित है, गांव ओंगद भगवान शिव का, और पूरा गांव यहाँ से दिखाई देता है। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। पूरे गांव का व्यू यहाँ से आप देख सकते हो। भगवान शिव का ये सुंदर मंदिर, बाबा उदयनाथ जी का ये सुंदर मंदिर, पूरे गांव का व्यू यहाँ से दिखाई देता हुआ। ये मंदिर का एक विशाल गुंबद, जिस पर श्री गणेश जी विराजमान, नागों की छत्र छाया। ये अति सुंदर भगवान शिव का मंदिर, और ये सीढ़ियाँ दोनों तरफ से यहाँ भगवान शिव के मंदिर में। और आइए आपको हाल के भी यहाँ दर्शन करवाते हैं, भंडारा हाल, जहाँ पर भंडारा किया जाता है। जी हाँ, ये है भंडार हाल भगवान शिव के इस मंदिर का, जहाँ पर बेसमेंट भी है और सब है। बहुत ही विशाल मंदिर ये भगवान शिव का यहाँ पर विराज। ये एक विशाल भंडार गृह है, भंडारा यहाँ पर होता है। यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम, भागवत कथा सब यहीं पर होती है। ये बगीचा यहाँ पर भगवान शिव के लिए बेलपत्थर, केले का वृक्ष, बेलपत्थर, पुष्प वाटिका, यहाँ अमरूद सभी यहाँ लगे हुए हरे भरे पेड़ पौधे। वीडियो पसंद आए, भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए। आरपी जांगड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय भोलेनाथ, जय बाबा उदयनाथ।